हेलो एवरीवन। अगर आप मेरी तरह लॉ के स्टूडेंट और 3 ईयर प्रैक्टिस रूल की वजह से आपका लॉ का जो करियर है वो अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, तो पहले जैसे मैंने एक वीडियो में कहा कि आपको लॉ के भरोसे वैसे भी नहीं बैठना है। इनका जो वैकेंसी का पैटर्न है ना वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर वाला है। 2018, 22, 26, 4 साल का गैप तो ये मिनिमम लेते ही लेते हैं, उसके बाद नए नए रूल बनाते हैं। तो जब आपने इतनी पढ़ाई की है, मैंने इतनी पढ़ाई की है, तो अब आपको एक और करियर आपका सेट करना है, वो है पीसीएस। क्योंकि आप जीएस तो उसके लिए भी पढ़ते हो, पीसीएस के लिए, तो जीएस को थोड़ा सा और टाइम देके आप अपने एक एग्ज़ाम के लिए और एलिजिबल हो सकते हो, वो है पीसीएस। तो मैं आज आपके साथ अपनी बुक लिस्ट शेयर करूँगी, जिससे मैंने 2 बार पीसीएस के मेंस दिए हैं और मेरी ही कमियों से मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं किन किन बुकों को रेफ़र करती हूँ पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। अगर आप एकदम से स्टार्ट कर रहे हो, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप ये लूसेंट की बुक ले लो। ये ऊपर से ऐसी दिखती है, ये नई बुक है, पर मैं अपनी किताबें जल्दी से नहीं बदलती हूँ जब तक वो बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन में नहीं चली जाती। मैं यूजुअली अपनी किताबें बदलती ही नहीं हूँ। जिस किताब से एक बार मैंने पढ़ लिया, अंडरलाइन कर लिया, मैं उसी में ऐड ऑन करती रहती हूँ, मैं किताबें नहीं बदलती हूँ। तो आप ये देखो, ये है मेरी बुक। अब जैसे आपको हिस्ट्री स्टार्ट करनी है, आप यहाँ से हिस्ट्री पढ़ना शुरू करो। इसमें तीनों पार्ट दे रखे हैं, एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न। आपने हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट करी, सबसे पहला चैप्टर दे रखा है कि इतिहास क्या है और इतिहास को जानने के हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। आपने सबसे पहले यहाँ पे जैसे पढ़ा, जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रही, सिंधु सभ्यता। आपने हड़प्पा घाटी की सभ्यता पढ़ी। मैं आपको एक पैटर्न बता रही हूँ पढ़ने का कि आप कैसे पढ़ सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा टफ होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपने जैसे यहाँ से सभ्यता पढ़ ली है, यहाँ से लेके ये यहाँ पे आ रही है और यहाँ तक, यानी कि 1.5 पेज की आपकी ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। इसके बाद है वैदिक सभ्यता, इस पे नहीं आना है, पहले हम इसी की बात करेंगे। अब मैं स्टार्टिंग में क्या गलती करती थी, मैंने 2-3 सब्जेक्ट अपने अच्छे कर रखे थे। जैसे ज्योग्राफी मेरा बहुत अच्छा था, जो कि मैंने 2-3 किताबों से पढ़ा था। एनवायरनमेंट मेरा अच्छा था, करंट में अच्छा पढ़ती थी, साइंस मेरा एवरेज था, इकोनॉमिक्स भी मैं अच्छा पढ़ती थी कि बेसिक पढ़ लिया फिर करंट से पढ़ लिया। तो हिस्ट्री मैं केवल लूसेंट से पढ़ के जाती थी और मेरे वहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनते थे। मुझे ऐसा लगता था मैं इतना पढ़ रही हूँ, मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे, पता नहीं कहाँ से पूछ रहे हैं। अब आप पीसीएस के एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आप स्टार्टिंग कर रहे हो, क्योंकि मेरे 2-3 साल इसी चक्कर में ही ख़राब हो गए, क्योंकि मैंने एक स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र ही नहीं किया। मैंने एक सब्जेक्ट को इतने हल्के में ले लिया कि हिस्ट्री है, चलो यहाँ से पढ़ लिया, हो गया। इतने सारे फैक्ट, इसमें भी कम नहीं है फैक्ट, इसमें भी बहुत सारे फैक्ट है और इन फैक्ट्स को याद रखना बहुत टफ होता है। लेकिन एक फैक्चुअल चीज़ें याद रखना और एक चीज़ को आपको एकदम समराइज़ करके पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है। मैं आपको एक बताती हूँ इसके बारे में, कि जैसे मैंने हिस्ट्री यहाँ से पढ़ ली सिंधु घाटी सभ्यता। अब मैंने ये बुक रेफ़र की किरण की। अब मैंने यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली। तो इसमें जिस तरह से दे रखा है ना, थोड़ा सा स्टोरी टाइप में, तो वहाँ से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। ये देखो, यहाँ से चीज़ें हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको एकदम इमेजिनेशन में जाना है कि अच्छा ये सभ्यता थी, इतने साल पहले थी, वहाँ के लोगों ने कैसे रहना स्टार्ट किया। ये फैक्ट तो आपको जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद तो होंगे, लेकिन एक चीज़ को समझ से पढ़ना और एक चीज़ को रटते चले जाना, हिस्ट्री वैसा सब्जेक्ट है ही नहीं। हिस्ट्री का जो एंशियंट पार्ट है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको बहुत अच्छा सजेशन ये अपने एक्सपीरियंस से दे रही हूँ कि आप एक अच्छी रेफरेंस बुक से स्टार्ट करना। केवल लूसेंट से स्टार्ट करोगे, फैक्चुअल रट लोगे, उससे काम चलेगा ही नहीं। पीसीएस का स्टैंडर्ड अब यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, तो आपको डीपर क्वेश्चन ही मिलेंगे वहाँ पे। तो अब ये है, आपने स्टार्ट किया सबसे पहले लूसेंट से, लूसेंट में आपने ये पढ़ लिया, फिर आपने स्टार्ट की एक स्टैंडर्ड बुक, यहाँ से आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी। वहाँ के जो फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं, वो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से शुरू से अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपने जो चीज़ एक बार पढ़ ली, अब इसमें आधी चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है। आपने ये पूरी सभ्यता यहाँ से पढ़ ली और अब इन्हीं दोनों बुकों से आपको प्री और मेंस का तैयारी करनी है। आपको एक और बुक नहीं खरीदनी है मेंस के लिए या फिर अलग से। आपने प्री और मेंस यहीं से निकालना है, क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम 200 शब्दों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है मेंस में। तो 200 शब्द आप यहाँ से निकालोगे अच्छे अच्छे।
आपने ये, अब ये देखो वहाँ पे क्या थी सिंधु सभ्यता और यहाँ पे कितनी है। अब उतने से तो काम बिल्कुल चलना ही नहीं था। मेरे 2-3 साल हिस्ट्री मैंने मतलब इतने लाइटली पढ़ी ना, मुझे लगा कि हो जाएगा इससे, पर नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है। ये आपने यहाँ तक सिंधु सभ्यता पढ़ी, यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ से हो रही है वैदिक संस्कृति। अब देखो अब कितने पेजेस की है ये, यहाँ पे है 3-4 पेजेस की, बल्कि 5 पेजेस की है। ये हो गया। आपने दोनों तरफ से पढ़ लिया हिस्ट्री, वहाँ से भी यहाँ से भी। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं, प्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये यहाँ पे आप आए, ये रही सैंधव सभ्यता 16। अब ये कहने को घटना चक्र है, लेकिन ये भी किसी बुक से कम नहीं है। आपने जो अब 2 बुकों से पढ़ा, अब आपको ये देखना है कि मेरी कहाँ पे क्या चीज़ मिस हो गई, यहाँ से भी वो आपको करना है। ये आपको देखो पूरा एक समरी दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन लगाने से पहले। अब आपको ये भी पढ़ना है। फिर से यहाँ पे आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, 2-4 चीज़ें नहीं मिलेंगी। जब आपने 2 बुकों से पढ़ ली सिंधु घाटी सभ्यता, तो अब आपको यहाँ पे क्या ही नया मिल जाएगा। अगर जो भी नया मिलेगा तो उसको भी ऐड ऑन करना है और इन्हेंस हो जाएगा आपका एक टॉपिक। ये केवल एक टॉपिक की बात चल रही है, आपको हिस्ट्री के हर टॉपिक पे ऐसे ही पॉलिश करनी है। अब ये हो गया, आपने यहाँ से भी पढ़ लिया सिंधु घाटी सभ्यता। अब आपने इसके क्वेश्चन लगाए कि किस एग्जामिनर में, मतलब एग्जामिनर क्या सोचता है कि यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता से। आपने ये प्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ये ठीक है। ये घटना चक्र भी आपको ऐसे ही हिस्ट्री का हर सब्जेक्ट का घटना चक्र आपको लगाना ही है, उससे प्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं, वहाँ पे गलती होने के कम चांसेस होते हैं। ये हो गई आपकी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी, ठीक है। अब आपने 3 बुक्स पढ़ी, ये भी एक बुक ही है। घटना चक्र केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं, ये भी एक बुक हो गई कि आपने यहाँ से पढ़ लिया, इससे भी पढ़ लिया किरण से, अब यहाँ से। अब आपको इन्हीं तीनों से 200 शब्दों का एक मेंस का आंसर लिख के रखना है सिंधु घाटी सभ्यता से। अगर ये क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो मैं ऐसे लिख दूँगी और हो गया। अब जब आप हिस्ट्री का ये टॉपिक पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि पुरानी, इतनी ज़्यादा पुरानी सभ्यता थी और यहाँ के लोग शहरी जीवन जीते थे। इन्होंने वाटर टेक्नोलॉजी जो लगाई थी अपने यहाँ पे, वो बहुत अच्छी लगाई थी, जो आज भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। नाली सिस्टम, इतना वाटर ड्रेनेज का इतना अच्छा सिस्टम था। तो वहीं से आपका मेंस का क्वेश्चन बनेगा। आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन हड़प्पा से अब मेंस के लिए लिख के तैयार करने हैं। आपको सबसे पहले डेट पता हो गई उसकी कि ये सभ्यता कब आई थी, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये ऐसा एक क्वेश्चन लिख के रखना है, इन्हीं दोनों बुक से अच्छी लाइंस निकाल के, बल्कि तीनों से, इसमें भी तो है। इन्हीं तीनों बुक से आपको अच्छी लाइन निकाल के 200 शब्द लिखने हैं, जो आपको लगते हैं कि हाँ ये वाली लाइन में आपने आंसर में डालूंगी तो इससे मेरे को अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आपको एक बेसिक लाइन नहीं डालनी कि शहरी नियोजन बहुत अच्छी थी, ये वो नहीं। एकदम इफ़ेक्टिव, एकदम कैची लाइन आपको अपने आंसर में डालनी है, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन तैयार करके रखने हैं। फिर आगे आपका उसके बाद है वैदिक सभ्यता। हड़प्पा के बाद आर्यन्स आए, है ना, वहीं से आपको लिखित इतिहास मिलता है। अब आप जब ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, आपको रिलेटेड हिस्ट्री अपने माइंड में रखनी है। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे यही समझ नहीं आता था कि अब वैदिक बाद में है या हड़प्पा, मतलब मुझे डेट्स का ही इतना कन्फ्यूजन था। मुझे हिस्ट्री का क्रम समझने में इतना समय लगा, बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग गया। तो मैं आपको इसीलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप ऐसे स्टार्ट करना, आपको शुरू से कन्फ्यूज़न कम होगा, ठीक है। अब आपने हड़प्पा के बाद पढ़ लिया वैदिक, इसकी डेट पढ़ ली आपने। यहाँ से वैदिक सभ्यता शुरू हुई, आर्यन्स आए। वो पहले जो हड़प्पा थे वो लोग शहरी जीवन जीते थे, ये लोग ग्रामीण थे। पहले वाले शहरी जीते थे, दूसरे वाले ग्रामीण। ये तो डिफरेंट ही हो गया एकदम, ये एक नई चीज़ हो गई कि वो उनसे अलग कैसे हुए। फिर यहाँ पे अगर यहाँ से लिखित इतिहास आपको मिलता है जिसके अकॉर्डिंग हम पढ़ पा रहे हैं, तो वो सब कुछ आपको पढ़ना है कि कौन से वेद सबसे पहले थे, संहिता थी, ब्राह्मण थे, आरण्यक थे, उपनिषद थे, पुराण थे। इन सब की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। आपने यहाँ से पढ़ लिया सेम, फिर आपको ये टॉपिक यहाँ से पढ़ना है, सिंधु के बाद वैदिक। वैदिक आपने पढ़ लिया, फिर आपको इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है।
आपको कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं करना है कि आपने ये कर लिया घटना चक्र में बाद में लगाऊंगी, नहीं, साथ के साथ शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आपका एक टॉपिक अच्छे से हो जाएगा ना तो नेक्स्ट टॉपिक समझने में हिस्ट्री में बहुत हेल्प मिलती है, वरना मिस हो जाता है। अगर हम घटना चक्र या दूसरी बुक से नहीं पढ़ेंगे तो वो माइंड से रफ होने लगता है और होच पोच हो जाती हैं, चीज़ें समझ नहीं आता है। ठीक है, आपको याद से वैदिक पढ़ लिया, फिर आपने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट के बारे में करना है। ये मैंने आपको हिस्ट्री की बात बता दी। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ देखो, जैसे हम केवल एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, मैंने आपको बताया आपने सिंधु सभ्यता पढ़ ली, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहाँ से बना लिए, वैदिक काल से दो क्वेश्चन, फिर बौद्ध जैन से एक एक क्वेश्चन बना लिया, शिव धर्म से एक क्वेश्चन बना लिया, फिर ये महाजनपद वाला जो आ गया था वो फेज़, यहाँ से आपने एक क्वेश्चन बना लिया। ये हमारे यहाँ बाहर से आक्रमण करने लोग आ गए थे, मौर्य के बाद फिर गुप्त और दक्षिण भारत। अब आप यहाँ से देखो केवल 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं मेंस के लिए भी। प्री तो आपने ऐसे ही पढ़ लिया, और मेंस के लिए यहाँ से आप मैक्सिमम चलो 12 से नहीं 15 क्वेश्चन भी अगर आप बना लेते हो तो 15 क्वेश्चन में आपकी एंशियंट हिस्ट्री आपकी हाथ में होगी कि ये अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया एंशियंट से तो मैं ऐसे लिख दूँगी और हो गया। और अभी आपके पास पूरे 7 महीने हैं, आपको ऐसे ही प्री प्लस मेंस साथ में लेके चलना है, तो बहुत अच्छा टाइम है, 7 महीने में इसमें हो जाएगा। ऐसे ही आपको मिडबल करनी है। मिडबल में दिल्ली सल्तनत, पूरा दिल्ली सल्तनत खिलजी से लेके यहाँ तक मुग़ल तक, फिर मुग़ल पूरा इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, फिर मराठा और सिख। अब यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन, तो मान लीजिए 15 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, 15 क्वेश्चन, 10 यहाँ से हो गए 25 क्वेश्चन, और उसके बाद आपका बचा पूरा मॉडर्न। अब आपको मॉडर्न के लिए क्या करना है, मॉडर्न आपने फिर से वही करना है कि आपने लूसेंट पढ़ी मॉडर्न के लिए, इसमें मॉडर्न दे रखी होगी, आप देखना यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये, फिर आपने मॉडर्न इससे पढ़ी। अब मॉडर्न हिस्ट्री फिक्स होती है, और जैसे कि यूपीपीसीएसजे में भी और ये एपीओ में तो एक अलग टॉपिक ही है उसका, तो मॉडर्न को आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो वो बनते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का डाटा फिक्स होता है, वो मिल भी जाता है। एंशियंट में अभी भी ये रहता है कि आपने इतना पढ़ लिया फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि आपने नहीं पढ़ा, पर वो सबके लिए नया होता है, अगर आपको नहीं आता है तो वो किसी को भी नहीं आता इतना पढ़ने के बाद, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अब आते हैं मॉडर्न पे। सेम हमने मॉडर्न लूसेंट से पढ़ ली, फिर हमने किरण से पढ़ लिया। मॉडर्न के लिए आपको एक थोड़ी सी अलग सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये है स्पेक्ट्रम, आपको इस बुक से मॉडर्न पढ़ना पड़ेगा। फिर से वही चीज़ है कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपको मेंस के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, अलग से कहीं नहीं जाना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दे रखे हैं कि मॉडर्न इंडिया में महिलाओं की क्या भूमिका थी, गांधी युग, सब कुछ इससे कवर होगा आपका। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके एंशिएंट से हो गए, 10 आपके मिडबल से हो गए, और फिर से 20 आप अपने मॉडर्न के तैयार कर लो, यानी कि आपने हिस्ट्री से 50 क्वेश्चन तैयार कर लिए मेंस के लिए। उसमें से 10 क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेंगे जीएस 1 के पेपर में, वहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी आती है, 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 हिस्ट्री के आते हैं, 10 आते हैं ज्योग्राफी के। उसमें कुछ अलग से टॉपिक भी आते हैं, लेकिन आपको 50 क्वेश्चन तो एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे मेंस के लिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने मेंस के लिए भी अच्छा प्रिपेयर किया है और प्री के लिए भी। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। अब जैसे मैं पॉलिटी इस वाली बुक से पढ़ती हूँ, यह है मेरी परीक्षा वाणी की बुक। ये जैसे आपने यहाँ से फर्स्ट चैप्टर देखा, संवैधानिक विकास, इस चैप्टर को आप बाद में भी पढ़ सकते हो, और मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप इस चैप्टर को हिस्ट्री के गवर्नर जनरल चैप्टर के साथ मर्ज करके पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, वरना ऐसे डाटा लर्न करोगे तो थोड़ा सा रफ हो जाता है माइंड से। तो हमने अपने ये स्टार्ट करी पॉलिटी, और इसका जैसे हमने ये चैप्टर पढ़ा, ये वाला प्रीएम्बल एंड सिटीजनशिप। अब आपने यहाँ से पढ़ लिया पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से, आपको पॉलिटी की एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये केवल एक सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जुडिशरी की या पीसीएस की, तो आपको पॉलिटी तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, उससे हमारी पूरी कंट्री रूल होती है। इस सब्जेक्ट को तो इतने इंटरेस्ट से पढ़ना है ना कि बहुत अच्छे से ही पढ़ना है आपको, ये एक ड्यूटी है आपकी।
अब सेम आपने यहाँ से चैप्टर पढ़ा पूरा, पहले तो आपको यहीं पे इस चैप्टर का समराइजेशन यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। इस बुक में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रखे हैं इन्होंने पीछे, हर चैप्टर के पीछे इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये मेरी 4 साल पुरानी बुक है, मैं अपनी बुक्स नहीं बदलती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी एक किताब से ही पढ़ने की आदत होती है कि मुझे अगर कोई चीज़ इस पेज पे याद है तो फिर वो मुझे इसी पेज पे ही देखनी है। अब नई किताब लाऊंगी वो इधर आ जाएगी तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब मेरा पढ़ने का यही तरीका है कि अगर मैंने कोई चीज़ यहाँ पर अंडरलाइन कर दी तो वो मुझे यहीं पर देखनी है अगली बार में। ये 4 साल से मैंने अपनी ये बुक नहीं बदली है। अब इसमें कुछ भी नया आता है, जैसे गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती है, कुछ चेंजेस कर देती है, तो मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ अपने उसी पैरा के ऊपर, उसी चैप्टर के साथ उसको ऐड कर लेते हैं। अब ये हो गया, इसमें आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। अगर आपको अलग से घटना चक्र लेना है तो मैंने जैसे पॉलिटी का घटना चक्र कभी नहीं लिया। मैं PCSJ की प्रिपरेशन करती थी, मतलब अभी करती ही हूँ। अभी अगर कोर्ट का आज 24 अप्रैल है, अगर आज थोड़ा सा फेवर में आता है तो मेरे अभी 2 अटैम्प्ट बचे हैं। तो आपको मैंने इसीलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि मैं यहीं से कर लेती थी संविधान की क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए इसमें एक सब्जेक्ट है हमारे PCSJ में था ये, तो मैं यहीं से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी, इसलिए मैंने इसका अलग से घटना चक्र कभी नहीं ख़रीदा। आप लोग ले सकते हैं, उससे हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, उसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ से मैंने क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस किया, तो ये घटना चक्र ही हो गया एक टाइप का। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए एक अच्छी सी बुक खरीदनी है, जो भी आपको अच्छी लगती हो। परीक्षा वाणी की लेनी है तो परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इस बुक से ही पढ़ती आ रही हूँ स्टार्टिंग से। ये है के सिद्धार्था की बुक, काफ़ी पुरानी बुक है। आप इसकी कंडीशन भी देख रहे होंगे कैसी हो गई है मेरी, पर मेरे को अपनी बुक्स चेंज करने का बिल्कुल मन नहीं करता, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। ये देखिए, ये के सिद्धार्था की बुक है। ये हो गई वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कि आपने सारी थ्योरीज़ पढ़ ली वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या है, फिर आपने अपनी मैपिंग कर ली एटलस से। आपको ना अपनी बुक्स पे ज़्यादा रिलाई करना है, आपके पास अपनी बुक्स होनी चाहिए। मान लीजिए आपने कहीं से बहुत अच्छी सिनेमैटिक मैप से पढ़ाई कर ली, लेकिन अब आपको दोबारा देखने का मन है, आपके पास अपनी बुक होनी ही चाहिए कि आपने कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे, आपको दोबारा देखना है। आपने तुरंत अपनी बुक निकाली और तैयारी शुरू कर दी। और सेल्फ स्टडी ना इसीलिए अच्छी होती है आपको। अगर जैसे आप कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग जाने का आपको आधा घंटा रेडी, फिर आधा घंटा आपको पहुंचने में लग रहा है, और वो टाइम काउंट ही नहीं हो रहा। वो हमको ऐसा महसूस होता है कि वो तो हम अपनी पढ़ाई के लिए ही कर रहे हैं। और आजकल इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छा मुझे सोर्स लगती हैं कि वो समय बचाती है कि आप उठो और पढ़ने बैठ जाओ। आपका एक एक मिनट अपनी स्टडी में काउंट होगा। ठीक है, इससे आपने वर्ल्ड पढ़ ली, इससे आपने मैपिंग देख ली। अब ये है इंडियन ज्योग्राफी की बुक। ये इंडियन ज्योग्राफी आपको अलग से पढ़नी है। मैपिंग तो आपको करनी है इंडिया की, हर दिन मैपिंग तो ऐसा है कि आप सोने से 10 मिनट पहले डेली करो। जितना ज़्यादा मैपिंग पे ध्यान दोगे उतने ज़्यादा ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनने में आसानी होती है। अब आपने इंडियन ज्योग्राफी की बुक पूरी पढ़ ली, ये फिर सेम इसके घटना चक्र से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये है घटना चक्र भूगोल का। आपको हर टॉपिक, जैसे मैंने हिस्ट्री में बताया, आपको एक टॉपिक यहाँ से पढ़ना है, सेम टॉपिक के उसी दिन क्वेश्चन लगाने हैं, और ऐसा रिवीजन आपको 7 महीने। अब आप सोचो कितनी बार आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा हो गया हिस्ट्री। फिर सेम एनवायरनमेंट के लिए आपने एक बुक पढ़ ली अच्छी सी स्टैंडर्ड, एक बुक ऐसे। ये देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये मैं वैसे एग्ज़ाम के लिए करती हूँ, ऐसे कि ये पूरा चैप्टर मान लीजिए इतने पेजेस का है, और इतने का ही होता है लमसम, इतने पेजेस का चैप्टर है ये। मुझे एग्ज़ाम टाइम पे अभी पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चैप्टर के जो सारा सार है वो मैं एक पेज पे लिख लेती हूँ, जहाँ से प्री का क्वेश्चन बनने की पूरी प्रबल संभावना होती है। मैंने ऐसे ही लिखा। अब एग्ज़ाम टाइम पे मैं अपने सारे चैप्टर इस एक पेज से रिवाइज़ कर लूँगी। मैंने हर पेज, हर चैप्टर के पीछे ऐसे लगाया हुआ है। और कोई नई चीज़ होती है, जैसे रामसर साइट्स ऐड होती रहती हैं, तो वो मैं वहीं पे लिख लेती हूँ। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको ये वेटलैंड दिख रहा होगा,
मैं इसको चेंज करती रहती हूँ। पहले ये इतना था 83, अब ये 91 हो गया, मैंने जैसे 85 को काट के। अब आपको अलग से, आपने करंट में पढ़ा, लेकिन आपको नई नई बुक हर साल नहीं बदलनी है। कुछ डाटा ही चेंज होता है, आपने उसी टॉपिक के ऊपर आप उसको कट करके लिख लो कि भाई इतना हो गया, ये वाले नए जुड़ गए। ऐसे ही आपने एनवायरनमेंट पढ़ लिया, फिर इसका घटना चक्र प्रैक्टिस कर लिया आपने से, तो आपका यही सब्जेक्ट ऐसे तैयार हो गया। आपको हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे करना है। अब साइंस है, साइंस मैं केवल लूसेंट से पढ़ती हूँ और इसका घटना चक्र प्रैक्टिस करती हूँ। हीरा साइंस और साइंस का घटना चक्र। फिर आती है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक आपने बेसिक पढ़ ली लूसेंट से। फिर उसके बाद जो ये मैगज़ीन आती है पूरे साल के एग्ज़ाम से 15 या 20 दिन पहले आ जाती है। जो साइंस एंड टेक अधिकतर पूछी जाती है ना, वो करंट से पूछी जाती है। उसमें पूरे साल की साइंस एंड टेक होती है। ये वाली बुक आती है, या फिर कोई भी जो भी आपको अच्छी लगती हो आप उससे तैयारी कर सकते हो। और अभी आपके पास पूरे 7 महीने, अगर आप पीसेस देते हो तो भी, और अगर आप लॉ स्टूडेंट हो मेरी तरह तो भी आपको थोड़ा सा स्विच मत कीजिए मतलब, लेकिन आपको एक जीएस तो पढ़नी है, जीएस के साथ साथ आपको एक एग्ज़ाम और देना चाहिए, वो है पीसीएस। तो गुड लक।